ईरानी मीडिया का बड़ा सवाल, पाकिस्तान की निष्पक्षता पर पहली बार खुला हमला, तेहरान में उठे संदेह। आसिम मुन्नी पर आरोप, अमेरिका की ओर झुकाव, पाकिस्तान की विदेश नीति वॉशिंगटन के इशारे पर चल रही। तेहरान का दावा, प्रस्ताव पहुंचा यूनाइटेड स्टेट, जवाब अब तक नहीं, बीच में कहीं अटक गई कूटनीतिक पहल। पाकिस्तान पर ईरान ने लगाया डबल गेम का खेलने का आरोप, कहा दोहरी नीति में उलझा पाकिस्तान। मध्यस्थ की भूमिका पर भी सवाल, ईरान ने कहा पाकिस्तान नहीं है निष्पक्ष, संतुलित बातचीत कराने में नाकाम इस्लामाबाद। ईरान का आरोप, मीडिया के जरिए दबाव बनाने का आरोप, ईरान की ना के बावजूद जल्द बातचीत का माहौल बना रहा पाकिस्तान। ईरान को वैश्विक नैरेटिव की चिंता, बोला ईरान शांति में बाधा, अमेरिकी नेता JD वेंस की भूमिका पर सवाल। ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव नजरअंदाज, तेहरान का आरोप, सिर्फ अमेरिकी मांगों को मिल रही प्राथमिकता। पाकिस्तान के आतंक का गठजोड़ बेनकाब, इस्लामाबाद में पूर्व गफूर की वांटेड लश्कर नेता बट के साथ आया नजर, लश्कर नेता के साथ तस्वीरें उठाए बड़े सवाल। पाक रक्षा मंत्री भी दिखे बैठक में मौजूद, आतंकी कनेक्शन को लेकर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया और सीजफायर को बढ़ाने का फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ट्रंप ने बयान में कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है, इसीलिए वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए हमले को रोक दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया कि वे ईरान पर नाकेबंदी जारी रखे और स्थिति के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कहा कि सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान ट्रंप की बार बार दी जा रही धमकी और हॉर्मुज को लेकर तनाव के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक जोरदार और विनाशकारी हमले करने की चेतावनी दी है। ट्रंप के सीजफायर बढ़ाए जाने के फैसले पर ईरान की संसद स्पीकर के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा सीजफायर एक्सटेंशन एक चाल है जिसका उद्देश्य अचानक हमले के लिए समय हासिल करना है। ट्रंप के सीजफायर बढ़ाए जाने के फैसले पर बोलते हुए ईरान की संसद स्पीकर ने कहा सीजफायर एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं है और हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता और पाकिस्तान में होने वाली बैठक के अभी तक शुरू न होने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 अमेरिकी से पार। ईरान का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर मिसाइल परेड, सीजफायर डेडलाइन से पहले ईरान ने बड़े शहरों में एडवांस मिसाइलें दिखाकर दुनिया को कड़ा संदेश दिया। परम शहर वो मिसाइल बनी आकर्षण का केंद्र, करीब 2000 किलोमीटर रेंज और भारी वॉरहेड के साथ ये मिसाइल लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार बताई गई। काद और फतेह 110 मिसाइल का भी प्रदर्शन, पुरानी और नई तकनीक का मिश्रण, टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक दोनों क्षमताओं का दिखाया दमखम। खैबर मिसाइल से बड़ी चिंता, वॉरहेड और 1800 किलोमीटर तक रेंज, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता पर जोर। तेहरान समेत कई शहरों में सार्वजनिक प्रदर्शन, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के संदेश के साथ ऑपरेशनल तैयारी और दुश्मनों को चेतावनी दी गई। ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी मिसाइल भंडार पर असर, भविष्य के संघर्षों की तैयारी पर उठे सवाल। थार्ड और पेट्रियट मिसाइलों का बड़ा हिस्सा खत्म, करीब 50% था और पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल, एयर डिफेंस क्षमता पर दबाव बढ़ा। लंबी दूरी की मारक क्षमता भी हुई कमजोर, लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़ा हिस्सा खर्च, स्ट्राइक ऑपरेशन पर असर संभव। नई जंग की स्थिति में बढ़ सकती है मुश्किल, विशेषज्ञों के अनुसार चीन जैसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी का खतरा। पेंटागन ने दी सफाई, लेकिन चिंता बरकरार। ट्रंप ने उत्पादन बढ़ाने के लिए फंड मारा, स्टॉक भरने में लग सकते हैं 1 से 5 साल। केजीएमयू में फिर धर्मांतरण रैकेट का खुलासा, पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। केजीएमयू पकड़े गए आरोपी के पास से कई संदिग्ध और फर्जी कागजात बरामद। पकड़ा गया हस्साम अहमद था, 12वीं पास, लेकिन बताता था खुद को डॉक्टर। आज तक के पास केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर के फर्जी दस्तावेज मौजूद। आरोपी केजीएमयू के साथ 2 अन्य मेडिकल संस्थानों की लड़कियों को बना रहा था टारगेट। हिंदू लड़कियां थी निशाने पर, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी खुद को भारतीय गौरव प्रतिभा सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बताकर भरोसा जीतता था। फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर डॉक्टर्स को अपने नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश की। आरोपी ने कई नामी डॉक्टर्स के नाम का हवाला देकर अन्य डॉक्टर्स को लिस्टेड और प्रभावित किया। केजीएमयू प्रॉक्टर के फर्जी सिग्नेचर से तैयार किए दस्तावेज। बंगाल चुनाव को लेकर
अमित शाह की बड़ी बैठक। कोलकाता में बीती रात 4 घंटे तक चली बैठक। मीटिंग के दौरान शाह ने दूसरे चरण के चुनावी प्रभारियों के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा की, साथ ही जमीनी तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली की वजह से ट्रैफिक जाम को लेकर परेशान यात्री मंत्री से भिड़ी, जमकर सुनाई खरी खोटी। ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। बीजेपी द्वारा सूरत से पश्चिम बंगाल के लिए विशेष ट्रेन चलाने के मामले में पकड़ा तूल, शिकायत दर्ज। केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पंचमुखी डोली 3 दिनों में पूरी की 57 किलोमीटर यात्रा। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ खुले पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट। 51 कुंतल फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर, जयकारों के साथ खुले धाम के कपाट, लोगों में खुशी और श्रद्धा के आंसू। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम, पूरे चरम पर है भक्तों का उत्साह। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर इस बार साम सदाशिव किया गया अंकित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पूजा अर्चन में शामिल। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम। चारधाम की यात्रा का चौथा दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में अभी तक 31,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 3 दिनों के भीतर यमुनोत्री धाम में 16,349 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, जिसमें 8,960 करीब पुरुष, 6,920 महिलाएं और 660 बच्चे शामिल। गंगोत्री धाम में 14,956 श्रद्धालु मां गंगा के कर चुके हैं दर्शन, जिसमें 8,129 पुरुष, 6,441 81 महिलाएं और 346 बच्चे। उत्तरकाशी में यातायात व्यवस्था पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए जवान। पहलगाम हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री का संदेश, आतंक के सामने भारत कभी नहीं झुकेगा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना का सख्त संदेश, न्याय हर हाल में सुनिश्चित होगा, दुश्मनों को नहीं बख्शा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। 4 अंक ज्यादा मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग पर सुनवाई। आरजेडी और परिवार की नजरें। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, सजायाफ्ता होने के बावजूद जमानत रद्द की जाए, आज अहम फैसला संभव। दिल्ली में हीट वेव अलर्ट, स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस, असेंबली रद्द या इंडोर, हर घंटे बच्चों को पानी पीने की सलाह। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा। भारतीय सेना ने गुजरात के भुज में अपनी ताकत और शौर्य का किया प्रदर्शन। भारतीय सेना के एयर डिफेंस रेजिमेंट L-70 एयर डिफेंस गन की उन्नत क्षमता का किया प्रदर्शन। ये 1 मिनट में 300 राउंड फायर कर सकती है। शिमला के ऊपरी इलाकों में दिखी कला और संस्कृति की शानदार झलक। पूरी आस्था से मनाया गया पारंपरिक उत्सव थिरशू मेला। अयोध्या नगरी में भक्तों को गर्मी से मिलेगी राहत। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एयर कंडीशन वेटिंग हॉल्स बने। नोएडा में दमकल विभाग का मॉक ड्रिल, अस्पतालों की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। एमपी के पीथमपुर में केमिकल वेस्ट कंपनी में भीषण आग। रेलवे डिफेंस सप्लाई कंपनी भी जली। धमाकों से दहशत, देर रात तक आग बेकाबू। आग लगते ही कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। केमिकल ड्रमों में लगातार धमाके होने लगे, जिससे पूरा औद्योगिक क्षेत्र दहशत में आ गया। ऋषिकेश की आईडीपीएल पुलिस चौकी में खड़े 30 वाहनों में लगी भीषण आग। फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गुरुग्राम में पैकेजिंग हाउस में भीषण आग। लाखों का सामान खाक, दमकल ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। दिल्ली के आरकेपुरम सेक्टर 9 में घर में लगी आग। दमकल की टीम ने पहुंचकर पाया काबू। अलवर में वेल्डिंग की चिंगारी से आइसक्रीम फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। कानपुर में जूते के अपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं पता चला। झारखंड के गिरिडीह में बिजली वितरण निगम के गोदाम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। औरैया में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव, परिजनों ने नहीं किया अंतिम संस्कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में प्रेमी ने प्रेमिका को नहर में दिया धक्का, आपसी विवाद के चलते की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मैच। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टकराएंगी दोनों टीमें। लखनऊ को घरेलू मैदान का मिल सकता है फायदा।